How many flights have you missed this year? I think on the US trip I missed around 14 flights. पासपोर्ट मैं 3 बार अपना भूल चुका हूँ. मैं कैंसल्ड पासपोर्ट पे मैंने 3 कंट्री ट्रैवल की है. Romantic encounter or interaction that you used in your show for material? I don't use my personal life's romantic encounters. You talk about relationships and dating and all so much in your shows, no? तो ये मैं पब्लिकली बोल दूँ ताकि कोई मुझसे बात ना करे, है ना? Unpack the popularity of the following contemporaries. Kunal Kamra. Rebellious. Veer Das. He is pioneer. तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है. हम किसी क्लब में जब एंट्री चाहिए होती है तो हम बोलते हैं कि हम वीर दास को जानते हैं. एक्चुअली Samay Raina. आई थिंक ऑडेशियस बोलते हैं. Audacious. ऑडेशियस Yeah, बोला क्या? sorry. गलत बोल देंगे. No, sir. अच्छा हो मैंने अपना बैकग्राउंड पहले ही बना लिया था. ऑडेशियस. I think let's get into a rapid fire. जी. Short answers and then we'll take audience questions. जी. So, Zakir, have fun with it. Let's get into it. I will try. How many? It just comes easy to you. How many flights have you missed this year? I think on the US trip I missed around 14 flights. हाँ तो उसमें क्या है? पासपोर्ट कितने बार है? पासपोर्ट मैं 3 बार अपना भूल चुका हूँ. मैं कैंसल्ड पासपोर्ट पे मैंने 3 कंट्री ट्रैवल की है. या अब मेरे को ADHD है बचपन से. हाँ तो बहुत नॉर्मल है मेरा लेट हो. आज तो मतलब मैंने आज का टाइम जो अपना था 6 बजे का आने का, मैंने अपने आप को बोला है कि मुझे 4:30 बजे पहुंचना है, तो मैं 6 बजे पहुंचा. इट इज़ मिरेकल दैट आई एग्जिस्ट. ठीक है. मतलब जैसे मुझसे जब गलती होती है ना, लोग मुझे बहुत कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर दिया तुमने फलाना ढिमका ऐसा वो सब. उनको लगता है कि मुझे सबक सिखा देंगे वो. भाई तुमको लग रहा ट्रॉमा है, मेरा मंडे है ये. जल्दी बोल, आगे मुझे पनवेल निकलने का है. सलाह मत दे, मैं कल भी लेट ही होने वाला हूँ मैं. ठीक है. सो आई मिस अ लॉट ऑफ फ्लाइट बट आई एम वेरी होपफुल. आई गो टू एयरपोर्ट डिस्पाइट मिसिंग द फ्लाइट. और कुछ ना कुछ मेरा ये, मैं इस बिलीव पे चलता हूँ कि हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है. जैसे भाई फॉरेन अगर ट्रैवल करो, सुनो मैं ट्रिक्स ही देता हूँ लाइफ में. कहना है Please, yeah. फॉरेन अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई है, काउंटर मत छोड़ना. काउंटर छोड़ना. मैम प्लीज कुछ कर दो, प्लीज 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 करते रहो काउंटर. जब तक तुम काउंटर पे हो तो वहाँ पे वो भगाते नहीं है. हमारे यहाँ पे नहीं प्लीज सर उधर जाके बात करिए अपने, नहीं वहीं रहो कि प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज कर दो. काउंटर छोड़ दिया तो फिर गए, फिर खेल खत्म है तुम्हारा. ठीक है. काउंटर पे ही टिके रहना है अपने को. हाँ. ये तो I mean this is I don't think it's a rule that will work for everybody. I think you've got a certain charm. No, that's working. they don't know me. भाई अमेरिका में कौन जान रहा है हमको? नहीं जान रहा नहीं, आपका एक चार्म भी है वहाँ पे कि आप बैठे प्लीज प्लीज बोल के. मैं अगर ट्राई करता तो मुझे for no reason they'll take me off the plane also. So, Anant, I don't want to make this joke, but why would you take a plane? You can take a private jet. I will let this Galatfahmi be in your mind. I'm happy Yes. with it. Okay. The one reason you think Indore is India's cleanest city? रीजन क्या भाई? स्टार्ट है, जाके देखो. But why? हर साल अवार्ड मिलता है. What is it about Indore and Indore people that make it the cleanest city? ये वो आई थिंक वो एक बार वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हम लोग की थोड़ी है वहाँ पे. Why is it that आने का. why is it Mumbai isn't the cleanest city then? यार बहुत उसका डिज़ाइन और उसका जोग्राफी और वो सब थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्ट है वो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी, इन्फ्लक्स भी बहुत हैवी है, है ना. तो उसकी वजह से भी वो पॉसिबल नहीं. ऐसा नहीं कि इंटेंट नहीं होगा लोगों का, पर वो इतना ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं कि थोड़ा मुश्किल है. जैसे न्यूयॉर्क सिटी में, मैं तो न्यूयॉर्क के एग्जांपल देता हूँ भाई. मैं तो भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन ये सब बातें हैं मेरे पास. तो मैं तो अमेरिका के एग्जांपल से, जैसे उनके नगर निगम ने भी गिव अप कर दिया है कि भाई ये साफ नहीं हो पाएगा, ये यही है जो है ना. तो मतलब वहाँ पे अगर ये चल रहा है तो ये भी ठीक ही है, साफ ही रहता है. कर रहे हैं बेचारे लोग कोशिश. Okay. The last romantic encounter or interaction that you used in your show for material? I don't use my personal life's romantic encounters. You talk about relationships and dating and all so much in your shows, no? तो ये मैं पब्लिकली बोल दूँ ताकि कोई मुझसे बात ना करे, है ना. किसी बातें करे, अपना नुकसान थोड़ी. तुम्हारे एक सवाल के चक्कर में अपना लाइफ का खराब कर लूँ मैं, ताकि लोग बोलेंगे यार इनसे बात करी तो शो में ही आ जाएगा. हर ऐसा थोड़ी होता है. ये सब के जवाब दूंगा मैं. Okay, the one
overly exaggerated story that you have used in your show which led to an angry phone call from someone? That has not happened. Also, like you know, हमको अपने बारे में बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरी हमने सुनी है. वो पर ओवर द इयर्स हो जाता है, वो आपका नाम भी होता है तो फिर वो फोकलोर्स हो जाती हैं. हाँ. आपने बहुत बेसिक सी हरकत करी है. जब आपका नाम हो जाता है ना तो लोग आपसे मिलते नहीं हैं, वो आपसे मिलने का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पूरे टाइम, है ना. लोग पूरे टाइम ऐसे देख रहे होते हैं आपको कि अच्छा आपने अगर मान लीजिए ऐसे करके ग्लास रख दिया तो वो लोग बाहर जाके ऐसी कहानी सुनाते हैं. वो क्या करता है, वो राइट साइड में ही रखता है ग्लास. सुना होगा ना बहुत सेलिब्रिटीज के बारे में, वो 2 सिगरेट पीता है एक साथ. वो भाई उस दिन पी थी उसने तो मुझसे एक ही बार मिले हो, तो वो वाला है. तो ऐसे उतना तो एग्जैजरेट हम करते नहीं हैं, हम सच सा सुनाते हैं सब कुछ. Okay. The one life lesson you have learned from your time in Indore. एक मैकेनिक थे, लाला भाई नाम था उनका, हमारे कॉलेज में तो हमारा पॉपुलर थे हम कॉलेज में. तो उन्होंने हमको एक बात कही थी इंदौरी, खालिस इंदौरी लैंग्वेज में. उन्होंने कहा था हमको कि देख रहे भाई जाकिर, इंसान का जब नाम हो जाए ना तो स्पिरिट स्लो कर देनी चाहिए. तो हम उस बात का ध्यान रखते हैं कि जब आप पॉपुलर हो तो थोड़ा सा आपको हाथ खींच के चलना चाहिए. Okay. The one life lesson you learned from your time in Delhi. Time in Delhi, I think what I learned a lot in Delhi, so I'm just trying to think कि Yeah. exactly क्या चीज़ है जो हमको First thing that comes to your mind as a lesson you learned from that time, because you had 2 years where you didn't have a job and you told 3 years. 3 years, and you told your parents that you had a job, Yes, sir. and you had a friend who was supporting you through. Yeah. It's now it feels very surreal. I think the reason why वो बहुत सैड लगती है सुनने में स्टोरी, पर हमारे उतने दिन सैड नहीं थे क्योंकि हम भूखे रहते थे यार. हम एक मील खा रहे हैं, कई बार उसके भी पैसे नहीं हैं, और 2 लड़के दिल्ली के कमरे में पड़े हैं. पर उसमें मुझे जो समझ आया बात कि हताशा क्यों नहीं होती है जब आपको उम्मीद ना हो. नाउम्मीदी से बुरा कुछ नहीं है दुनिया में. कोई दुनिया का गम जो है नाउम्मीदी से बड़ा नहीं हो सकता. यू फील हेल्पलेस व्हेन यू हैव नो होप. तो आई थिंक क्योंकि हम होपफुल थे कि कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, 3 महीने बाद कुछ हो जाएगा, अभी हमारे तो पैसे आने वाले हैं, उस चक्कर में हमारे काफ़ी 3 साल कट गए. ठीक है. बट आई थिंक what I'm actually out of things. What I've actually learned. I think someone told me about comedy that you know there are people who are very good but they don't continue. रजनीश कपूर उनका नाम था. जब मैंने पहला ओपन माइक किया तो मैंने उनको मैसेज लिखा, सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, लेटिंग मी परफॉर्म. तो उन्होंने बाद में उनको रिप्लाई किया मुझे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं कॉमेडी में. इंग्लिश में लिखा था ऑफकोर्स, मैं काय को ग्रामर गलत करके बताऊँ. ठीक है. कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना काम करते हैं. कुछ लोग जो है वो अच्छे नहीं होते पर वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं. पर कोई तुम्हारी बात को सुने, हंसे, अपने दिल में उतारे और अपने दोस्तों को सुनाए, इससे ज़्यादा मैजिकल दुनिया में और कुछ नहीं है. तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, पर तुम आए उसके लिए शुक्रिया. मैंने उनको उस टेक्स्ट पे जवाब नहीं दिया. मैं अगले दिन उनको दोबारा मिला. मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ जो शायद दोबारा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि मैं ख़राब हूँ जो बेहतर हो जाएगा, पर आई डोंट नो विच वन आई एम, बट आई एम डेफिनेटली द वन हु इज़ हियर टू स्टे. ठीक है. तो ये मैंने उनको कहा. तो वो एक सलाह मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे ख्याल से. Now you're saying that, but do you recognize that in this world of Instagram Reels and shelf life of an artist is under pressure? I mean, not you or your not comics, not artists, but just generally everybody who's famous, in any field, that fame is generally getting shorter, the shelf life, because there's just so much of media, so much of content, so many people are coming, going. हाँ, तो क्योंकि आप अगर अपना लाइफ का कंटेंट कंजम्पशन आप देखें तो जब आप टेलीविज़न के ज़माने में देखते थे तो आप वीकेंड पे 2 फिल्में देखते थे फॉर एग्जांपल, और 2 घंटे का टीवी तो 6 घंटे ये. ठीक है. और बाकी 5 दिन का 2 घंटा, 10 घंटा, तो आपका हफ्ते का 16 घंटा ही हुआ ये, है ना. 4 हफ्ते भी आप मान लेंगे तो आप 50-55 घंटे पे हैं. आजकल लोगों का 11-11, 12-12 घंटे का वॉच टाइम है पर डे का. तो जितना आप महीने में टीवी देखते थे, कंटेंट कंज्यूम करते थे, वो तो आप हफ्ते में कर जाते हो. तो 4 टाइम्स भी तो हो गया भाई. करेक्ट. तो उसके अंदर तो ये होगा ही कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज होगा. पर दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ आर टाइम्स. ठीक है. अगर आप आर्टिस्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, मैं रिपीट करूँगा, इन्फ्लुएंसर्स मर जाएंगे, आर्टिस्ट रहेंगे. ठीक है. सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन द बिजनेस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, मेक श्योर दैट यू हैव एन आर्ट, मेक श्योर दैट यू आर सेइंग समथिंग न्यू,
यू हैव आपकी हवा का रुख होना चाहिए, है ना? Right. वो वाली बात है। One takeaway you hope your audiences got from the following shows, Tathastu. अब मेरे ख्याल से तथास्तु में जो मेरा अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि मैं बाहर जब जाता हूँ और मैं जब उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स देखता हूँ तो मुझे इस बात की खलिश रहती है, मैं उनसे कभी कहूँगा नहीं ये बात कि उनको पता ही नहीं है कि नाना नानी का प्रेम कैसा होता है ना? ददियाल और ननिहाल का जो सुख हमें प्राप्त है वो बहुत सुख है। हमारे पिछली प्राइवेटाइजेशन के बाद जिस तरह के परिवार स्ट्रक्चर हमारा बना, हम लोग सब बहुत न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेट में गए, पर हमारा इथॉस नहीं है न्यूक्लियर फैमिली का। ताऊजी हों, आपके चाचा हों, मामा हों, भाभी हों, घर में इतना सुंदर परिवार होता है। मैं कहता हूँ कि आप नहीं रहते हो उनके साथ, पर रिश्तों की वैल्यू, अहमियत जो है वो समझें। और दूसरा, मैं इंतज़ार करता रह गया अपने दादा को कि किस दिन मैं उनको बताऊंगा कि आपसे बहुत सीखा मैंने। मैं कह नहीं पाया उनको, तो मैं तथास्तु से लोगों को ये कहूँगा कि जिससे जो मानते हो, जिसको जो कहना है वो अभी कह दो। जीवन बहुत लंबा है, मरने के बाद सुनते नहीं हैं लोग, पहले कह देंगे तो बेहतर रहेगा। Okay. One takeaway from चाचा विधायक है हमारे. फेक इट टिल यू मेक इट। Takeaway from मनु पसंद. टेक अवे फ्रॉम मनपसंद इज लाइक कि अगर आपके ज़िंदगी में दोस्ती ना मुझे मैजिकल लगती है। दोस्ती मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल दोस्ती में जो भी आप करते हो उसमें 100% फाइनेंशियल लॉस है ना? मैं बताऊं आपको, हैप्पी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स एंड अ गुड हैप्पी फ्रेंड सर्कल इज ग्रेट फॉर योर मेंटल हेल्थ। सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। आपके दोस्त हो, चाहे वो आपसे फालतू चीज़ें कराते हो, यार चल रहे परसों की ट्रिप है, खड़ा हो जा, ज़रूरत है उसकी। आपका दिमाग ठिकाने पे रहता है। कोई है जो गाली देके भी बात करे तो चलता है। उस्ताद आमिर खान साहब का एक किस्सा है कि उनसे लोग पूछते हैं आपका इतना नाम है, कलकत्ता आप रहते हैं, दुनिया आपको पसंद करती है, वो फलान नहीं, तो उनका इंदौर आओ कभी, तुमको बताएंगे। तो बम्बई बाजार जिस मोहल्ले में उस्ताद आमिर खान साहब रहते थे, वहाँ पे कोई निकले तो अबे आमिर कब आया, तो उन्होंने कहा कि ये सुनने आता हूँ मैं, है ना? कि उस्ताद 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 तो बहुत लोग करते हैं, ये इस ज़बान में जो अपने लोग बात करेंगे ना आपसे, तो वो है। तो मनपसंद से मेरा वो है कि कीप योर फ्रेंड्स एक्सट्रीमली क्लोज टू यू। Wonderful, wonderful. One lesson you've learned from आपके अपना जाकिर, the TV show. I think I'm extremely proud of that show. And मुझसे वो शो बंद हो गया 10 एपिसोड में, पर मुझसे अगर 2010 में जब मैं इंदौर में, जब पैसे ख़त्म होने के बाद जब मैं इंदौर में जाता था कुछ दिन, घर वाले खाना तो खिला ही देते हैं ना, ठीक है? तो दिल्ली में पैसे एकदम ही खत्म हो गए, उसके भी खत्म, विश्वास के भी खत्म, मेरे खत्म, तो मैं इंदौर चले जाता था। आखिरी 500 रुपये का वो था कैप कि 500 रुपये बच्चे इंदौर चले जाओ। मैं आज वहाँ पे जब दोपहर में टीवी पे देख के खाना खा रहा था और कोई मुझे दरवाज़ा खटखटा के मुझसे कहता कि यार तुम्हारा एक शो आएगा नेशनल टेलीविज़न पे जो 10 एपिसोड में बंद हो जाएगा, चलेगा तुमको? मैं बोलता झूठ बोल रहा है। उस लड़के के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट शो। आई थिंक आई लर्न व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट शो इज ऑल्सो that it might have worked, it might not have worked, but my attempt was very pure and I'm proud of it. Wonderful. Small game. Unpack the popularity of the following contemporaries. जी, Kunal Kamra. I think rebellious, Okay. Tanmay Bhatt. visionary. Veer Das. I think he's pioneer. तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब हम जब बाहर जाते हैं, हम किसी क्लब में जब एंट्री चाहिए होती है तो हम बोलते हैं कि हम वीरदास को जानते हैं। एक्चुअली हाँ भाई, उनका कॉमेडी सेलर वगैरह में उनको जानते हैं लोग यार। Okay. उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस काम में। Okay. हाँ। Samay Raina. आई थिंक ऑडेशियस बोलते हैं। Audacious. Audacious Yeah, बोला क्या? sorry. गलत बोल दिया No, क्या? no, sir. अच्छा हो मैंने अपना बैकग्राउंड पहले ही बना लिया था। ऑडेशियस। मेरा ears are blocked, I'm not able to hear properly. Sorry. या मैंने तो सही ही बोला था भाई। Bassi. He's one of my favorite storytellers of this country. Okay. Small
small game, another game, rapid fire type of game. I'll just here somewhere. Last game, then ना question. ना ना, अरे मैं तो भाई यही काम करता हूँ, बैठा हूँ मैं तो. One thing that has changed and one thing that hasn't changed in Indian society with regards adult relationships. मतलब कि मैं तो भाई मैं थोड़ा देखियो, आप मैं वैसे बताऊँ, मैं थोड़ा मैं हर इंसान हिपोक्रेट होता है अपने तरीके से. आप कई आपकी पोजीशंस होती हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं, कई आपकी पोजीशंस होती हैं कि बहुत लिबरल होती हैं, है ना. आप उसी में ऑसोलेट करते हो. कोई किसी की परमानेंट पोजीशन नहीं है किसी की भी दुनिया में कि ये सब ऑर्थोडॉक्स ही हैं और ये लिबरल ही हैं. वो सब दोनों चीज़ें आप बहुत चीज़ों में आप अपनी लाइफ में कैसे हो, मानते कुछ भी हो. तो रिलेशनशिप ऐसा है कि आदमी है और औरत है और वही डिसाइड करेंगे कि उसका क्या होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहले वाला बेटर था या अभी वाला ख़राब है. मतलब मोहब्बत करना अब ज़्यादा कसौटी पे खरा उतरने जैसा है ना. पहले तो साहब आपको किसी दो बार देखा घर से भाग गए, ये क्या है भाई. अब तो भाई ऑल बॉक्सेस हैज़ टू बी चेक्ड, तभी बात बनेगी भाई. तो ये तो भाई सलाम है जिन लोगों की शादी हो पा रही है. Okay. One thing that has changed, one thing that hasn't changed with parents. आई थिंक यार उन लोग एक तो चेंज इज दैट कि आजकल के पेरेंट्स थोड़े से जो हैं वो सॉफ्ट हैं बहुत. ठीक है ना. वो एक चीज़ मुझे लगती है कि भाई थोड़ा 2-4 लपाड़े मार सकते हो तुम. है ना. हम लोग क्योंकि बहुत पिटे हुए ना, तो हमको लगता है कि अपने बच्चों को नहीं मारोगे. नहीं मार दो, तुम्हारा बच्चा बहुत घटिया हरकतें कर रहा है. तो वो एक चीज़ चेंज हो गई है ना. आई थिंक जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है प्रेम. जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है कि कॉलेज की फीस अभी भी भरवा रहे हैं. करेक्ट. है ना. अब ब्रिंगिंग गोरे बच्चों वाली कर रहे हैं और फिर भी पैसे दे रहे हैं. या तो बनाओ उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो उसको भाई जाके बर्तन दो कहीं पे, है ना. हाँ और क्या. One thing that has changed, one thing that hasn't changed with Indian bosses. इंडियन बॉसेस के बारे में जो एक चीज़ चेंज हुई है कि उन पे बहुत प्रेशर है कि वो कूल बने और सबसे जेल करें. ठीक है. और एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है वो है रैंडम एम्प्लॉय से रैंडम सवाल पूछना. 17 को क्या दिन है. अरे भाई खुद देख ले भाई. क्या फालतू सवाल से इंगेज कर रहा है. One thing that has changed, hasn't changed with India's relationship with money. भाई जेब में है तो आपकी इज्जत है, वरना नहीं है ना. वो एक बात है. और दूसरा कैश जो है लोग थोड़ा सा जीपे वगैरह जो है उसमें जीपे में वो फील नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑनलाइन ट्रांसफ़र में वो फील नहीं है. जो नोट हाथ में आता था ना कि किसी ने आपको 500 रुपये आपको किसी ने जीपे कर दिए, कुछ मज़ा नहीं है उसमें. 500 रुपये किसी ने दे दिया, आपको लगता है भाई मज़े आ गए यार. सारी स्टोरी. मेरे ना कॉलेज में किसी पे उधार बनते थे मेरे. ठीक है. 1500 रुपये. और तब बहुत बड़े लगते थे 1500 रुपये. तो मैं 2 साल पहले अपने कॉलेज के सामने से गुजर रहा था, तो मेरे दोस्त बाइक पे, मतलब ना मास्टर्स ला के कोविड टाइम में बहुत बाइक पे घूमा मैं भाई, इंदौर में भी. ठीक है. तो मैंने बोला उधर कॉलेज की तरफ से ले, तो अगर वो मिलेगा तो उससे अपने पैसे लूँगा यार. मैं 1500 रुपये मेरे साला 2-3 काम निपट जाएंगे मेरे. क्योंकि ये लाइन मेरे दिमाग में 2006 से है कि यार उससे पैसे ले लेता हूँ, मेरे काम निपट जाएंगे. ठीक है. तो मैंने उसको 2023 में बोल दिया. मैंने उधर से ले लिया यार, 1500 रुपये मेरे यहाँ, उसके ऊपर मेरे 2-3 काम निपट जाएंगे. उसने ब्रेक लगा दी. कह रहे तेरे कौन से काम है जो 1500 रुपये में. मैं कहा ओ चलो कोई नहीं. Okay, wonderful. Thank you for playing. I know it was tough questions.